मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और इस महामारी के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की गई। इसके दृष्टिगत वायरस की चेन तोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य में 7 मई से 16 मई मध्यरात्रि तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय एवं संस्थान बंद रहेंगे। ये भी निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता इत्यादि सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि नागरिक कार्यस्थलों, बागवानी एवं कृषि स्थलों और अन्य परियोजना स्थलों पर कार्य जारी रहेंगे। राज्य में शिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी परिवहन सेवाएं 50% क्षमता के साथ परिचालित होंगी और अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा भी जारी रहेंगी। वहीं औद्योगिक संस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। राज्य में कोविड-19 मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है। सीबीएसई द्वारा 10वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को स्तरोन्नत करने के लिए सुझाए गए मानकों के आधार पर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड भी इन सभी विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रमोट करेगा। ये निर्णय भी लिया गया कि बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं और महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं आगामी आदेशों तक निलंबित रहेंगी। राजस्व संग्रहण, जो प्रदेश के राजस्व का एक प्रमुख साधन है, से संबंधित कार्यों में आबकारी एवं कराधान विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश में विभिन्न कर कानूनों के बेहतर प्रबंधन एवं विनियमन के लिए बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग में अधिकारियों के वर्तमान पदों के स्थान पर विशेष एवं समर्पित हिमाचल प्रदेश राजस्व सेवा सृजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को 300 बिस्तरों वाले क्षेत्रीय अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की, ताकि लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। अस्पताल के लिए विभिन्न श्रेणियों के 76 पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में मंडी जिला के धर्मपुर में आवश्यक पदों सहित नया जल शक्ति वृत्त सृजित करने का निर्णय लिया गया। ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थाना कलां में नया जल शक्ति मंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा जल शक्ति उपमंडल नंबर 2 ऊना के बेहतर प्रशासनिक संचालन के लिए वर्तमान स्टाफ और अधोसंरचना को बसाल स्थानांतरित करने का भी फैसला लिया गया। कैबिनेट निर्णयों को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विस्तृत जानकारी दी। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। काम के लिए हेल्थ रिलेटेड या और है उसके लिए चलेंगी, अन्यथा जो है वो बिना परमिशन के नहीं चलेंगी, क्योंकि ये स्पाइक बहुत बढ़ रहा है। प्रदेश के जो पड़ोस में राज्य हैं उन्होंने भी बहुत सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक के रिस्ट्रिक्शंस थी वो चलती रहेंगी। बॉर्डर्स पर जिस प्रकार से लोग जो है बिना 72 घंटे के RT-PCR के जो है वो नहीं आ सकेंगे, आएंगे तो क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए। इसी तरह से जो है वो मंत्रिमंडल ने बेड कैपेसिटी उसका भी जो है वो समीक्षा की कि कितनी भविष्य में आने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली है। सभी हॉस्पिटल्स में जो है जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल हों और ऑक्सीजन प्लांट्स जो मुख्य रूप से जो है वो आज है 5-7 हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स पिछले बार जो है सैंक्शन हुए थे, जिनमें से 3 जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। बाकियों पर जो है इंजीनियर्स स्पॉट पर हैं और उनकी सैंपलिंग हो रही है। और नए 6 स्थानों पर जो है वो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है, जो प्रदेश की रिकमेंडेशंस पर हुआ है, जिसमें पालमपुर है, जिसमें नाहन है, जिसमें खनेरी रामपुर में है, रोहड़ू में है, मंडी में है, रोहड़ू और सोलन में है। ऐसे 6 नए प्लांट्स ऑक्सीजन के बड़ी कैपेसिटी के जो अभी लगे हैं वो 300
लीटर पर मिनट के हिसाब से हैं, अब जो है वो 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो है बड़े लगाए जाएंगे, जिनके लिए विभाग को आदेश दे दिए गए हैं कि वो सिविल वर्क्स जो है काम शुरू कर दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की DRDO जो है वो ही लगाता है, तो उन्हीं से निवेदन किया जाएगा कि इनको जो है वो लगाने का काम किया जाए। और इसके अतिरिक्त जो है मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया है कि जो बाकी बचे हुए स्थान हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहाँ नहीं अभी तक जो है सैंक्शन हुए हैं, वहाँ प्रदेश सरकार स्वयं लगाएगी। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो रिव्यू की गई। जो लिक्विड ऑक्सीजन बद्दी से हिमाचल प्रदेश को एलोकेट हुई है 15 MT मीट्रिक टन, उसे दुगना करने के लिए केंद्रीय सरकार से जो है वो निवेदन किया गया है कि वो 30 मीट्रिक टन तक हो जाए, क्योंकि ये जो बाकी ऑक्सीजन है हमारे पास, जो प्राइवेट हमारे ऑक्सीजन के भंडारण केंद्र हैं, उन सब से जो है वो जो ऑक्सीजन मिलती है, उसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन जिसका प्लांट एक ही है सारे हिमाचल प्रदेश में, वो बद्दी में है, वहाँ से विभिन्न प्रदेशों को केंद्रीय सरकार एलोकेट करती है। उसके लिए जो है अभी एज ऑन टुडे हिमाचल प्रदेश के पास जो है वो ऑक्सीजन पूरी है। हर हॉस्पिटल जिसमें जो दवाई रिक्वायर्ड है, इंक्लूडिंग रेमडेसिविर या टोसिजुमेब, ये सब जो हैं वो क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो हैं हमारे, उन सब स्थानों पर अवेलेबल हैं। और आज जो वेंटिलेटर्स जहाँ पर हैं, जो अभी कहीं जगह नहीं चल रहे थे, उसमें जो है एक प्रॉब्लम थी, एक है वो कोरोना कर्फ्यू है, इसकी डिटेल ऑर्डर जो है वो इशू हो जाएंगे। टूरिस्टों को क्या रहेगा सर, और बाहर की जो SOPs इशू होंगी उसके अनुसार होगा। टूरिस्ट तो आ ही नहीं रहा है आजकल, उसको 72 घंटे की RT-PCR लानी होगी, उसको जो है वो अगर नहीं लाएगा तो फिर वो क्वारंटाइन में रहेगा, तो फिर टूरिज्म नहीं होगा। है जी, देखिए इसके टोटल जो है वो SOPs गाइडलाइंस आज शाम तक जो है वो इशू हो जाएंगे, जिसका प्रेस नोट आपको भेज दिया जाएगा। टोटल इट इज ए कोरोना कर्फ्यू। कोरोना कर्फ्यू में लॉकडाउन में अंतर है। वही है, रिलैक्सेशन जो है वो कोरोना कर्फ्यू में किन किन चीज़ों में ढील होगी वो शाम को आपको जो है सारा मिल जाएगा। वो अवेलेबल हो गया है, वेंडर से जो है वो पूरे हो गया है। बहुत शीघ्र जो है वो सभी हॉस्पिटल्स के हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं वो काम करना प्रारंभ कर देंगे। और जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है, इसी के लिए साथ साथ हमने जो है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने मांग की थी, एक तो टेस्टिंग लैब्स कुल्लू और ऊना में नई टेस्टिंग लैब्स जो हैं वो शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके लिए लगभग 7 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। ये तुरंत जो है वहाँ पर लग जाएं, उन जिलों में नहीं। इसी प्रकार से जो है वो कांगड़ा के पुरौर में और मंडी में नई जो कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, इसके लिए दोनों स्थानों पर जो है वो 4 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया दोनों को जो है वो रिलीज कर दिया गया है, ताकि वो कैपेसिटी बढ़ाने का जो काम द्रुत गति से जो है वो कर दिया जाए। और ये भी एक निर्णय लिया है कि जहाँ पर भी 100 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल है, उन सब में ऑक्सीजन प्लांट्स फेस्ट बैनर में लगाए जाएं, ताकि ये भविष्य में भी जो है इसकी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो सके। और इसी प्रकार से जो हमारी PHCs बनते हैं या सिविल हॉस्पिटल्स हैं, उनको जो है वो अपग्रेड करने के लिए जो है वहाँ पर पहले से ही प्रोविजनिंग जो है वो पैसों की ज़्यादा जो है वो कर दी जाए, ताकि कभी भी ऐसी स्थिति आने पर जो है उनका उपयोग जो है वो प्रॉपरली हो सके। तो इस आज की बैठक से पूर्व
हमारी जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी बहुत सारे सुझाव आए थे। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए सारी डिस्कशंस जो है वो हमने की हैं और उसके आधार पर ये आज के निर्णय लिए गए हैं। सर क्या माना जाए कि इस तरह का लोग काम कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके पिछले 1.5 वर्ष से काम कर रहे हैं। स्टाफ की शॉर्टेज है, उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो है वो स्टाफ की आवश्यकता भी रहेगी। जैसे हमने तय किया है, वैक्सीनेशन के लिए ऑलरेडी ऑर्डर्स इशू हो गए हैं। शिक्षा विभाग के जो अध्यापक हैं वो उसमें जो है वो मदद करेंगे, उनकी ड्यूटीज उसमें लगाई जा रही हैं विभिन्न विभागों की। लेकिन ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनके काम चलते रहने चाहिए। जैसे हमने कहा है कि जो काम चल रहा है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बिजली का है, वो सब एज इट इज जो है वो चलते रहेंगे। देखिए, दिल्ली के साथ कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल सरकार जो तय करेगी वो कोई ये आखिरी जो है कैबिनेट मीटिंग नहीं है। कैबिनेट भी करेगी, डिपार्टमेंट भी कर सकता है, मुख्यमंत्री स्वयं कर सकते हैं। इसलिए ये चीजें हैं जो चलती रहेंगी। सर, मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उसने खुद हिमाचल में इसका विरोध जताया है। सर, एसोसिएशन ने विरोध जताया है कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 100 रुपए दिहाड़ी के, जो बहुत ही ज्यादा कम है सर। और वो देखिए, हमने अभी तक कोई तय नहीं किया है। किसने कहा आपको? आपको किसने कहा है? अभी हमने कोई जारी हुई है सर। इसमें जो है जब किसी की ड्यूटी लगाएंगे तो उसकी जो है वो बात करेंगे, वो डिपार्टमेंट तय करेगा उसके बारे में। हर चीज़ जो है कैबिनेट में नहीं आती है। कैबिनेट ने जो डिसीजन लिए हैं वो आपको बता दिए हैं। बाकी जो चीज़ें हुई हैं उसकी जो है वो डिपार्टमेंट लेवल पर जो है वो तय करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ऑथराइज्ड हैं, वो उस पर जो है निर्णय लेंगे। ऑलरेडी सारी SOPs इंडस्ट्री की, होटल की, सबकी जारी की हैं। लेकिन आज जो कोरोना कर्फ्यू इम्पोज किया है उसमें क्या रिलैक्सेशन होंगी वो आज शाम तक जो है आपको मिल जाएंगे। देखिए, कैबिनेट में नहीं आई है, जो चीज़ें आई हैं वही आई हैं। ये जितनी ब्रीफिंग थी वो कर दी है मैंने।